वस्त्रों से जो अपने को पहचानता है वो उसका जीवन यदि अंधकारपूर्ण हो जाए, यदि उसका जीवन दुख से भर जाए, पीड़ा और विपन्नता से, तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वस्त्र हमारे प्राण नहीं है, वस्त्र हमारी आत्मा नहीं है। लेकिन हम अपने को अपने वस्त्रों से ही जानते हैं, उससे गहरी हमारी कोई पहुंच नहीं है। इन 3 दिनों में इन वस्त्रों के पार जो हमारा होना है, उस तरफ, उस दिशा में कुछ बातें आपसे कहूंगा और ये स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जो वस्त्रों में खोया है वो अपने जीवन को गंवा रहा है, और जो केवल वस्त्रों में अपने को पहचान रहा है वो अपने को पहचान ही नहीं रहा है, वो अपने को पा भी नहीं सकेगा। और जो व्यक्ति अपने को ही ना पा सके, उसके और कुछ भी पा लेने का कोई भी मूल्य नहीं है। अपने को खोकर अगर सारी दुनिया भी पाई जा सके तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। एक और छोटी कहानी मुझे स्मरण आई, वो मैं कहूं, और फिर आज की सुबह इस आत्मविस्मरण के संबंध में जो मुझे कहना है वो आपको कहूंगा। 3 मित्र यात्रा पर निकले। पहली ही रात एक जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ा। खतरनाक स्थान था, जंगली जानवरों का डर था, डाकू और लुटेरों का भी भय था, अंधेरी रात थी। तो उन तीनों ने तय किया कि एक एक व्यक्ति जागता रहे, 2 सोए, एक जागा हुआ पहरा दे। एक तो उनमें गांव का पंडित था, एक उसमें गांव का लड़ाका बहादुर छत्री था, एक गांव का नाई था। नाई की ही सबसे पहले पैसा फेंका गया और उसका ही नाम पड़ा। वो रात पहरा देने के लिए पहले पहर बैठा। नींद उसे जल्दी आने लगी, दिन भर की थकान थी, तो किसी भांति अपने को जगाए रखने के लिए उसने बगल में अपने सोए हुए छत्री मित्र की हजामत बनानी शुरू कर दी। जागे रखने के लिए अपने को उसने अपने मित्र के सारे बाल काट डाले। उसका समय पूरा हुआ। तीसरा जो मित्र था, रात्रि के अंतिम पहर में उस पंडित का पहरा होने को था। उसके तो बाल नहीं थे, उसका सिर पहले से ही साफ था, उसके सारे बाल गिर गए थे। दूसरे मित्र का जैसे मौका आया, उस नाई ने उसे उठाया और कहा, मित्र उठो, तुम्हारा समय आ गया, अब मैं सोऊं